Hello dear students, welcome to Swapnil Study Circle. Dear students, लास्ट पार्ट में हमने क्लॉजेस ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद में नाउन क्लॉज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और एडवर्ब क्लॉज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हमने लास्ट पीरियड में। Now we are going to learn about the types of adverb clause. Okay? एडवर्ब क्लॉज के कौन से टाइप है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जनरली एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में जो वर्ब रहेगा उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर बता रहा है तो वो हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज। अब उसका सब टाइप भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। जैसा पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, द आंसर ऑफ व्हेन मीन्स जो सेंटेंस हमको एग्जाम में आया है वो आइडेंटिफाई हो चुका है कि वो एडवर्ब क्लॉज है, और वो सेंटेंस में मेन क्लॉज को पकड़ के व्हेन से क्वेश्चन अगर हम करते हैं और आंसर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है तो समझ जाना है वो सेंटेंस क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हम देखते हैं। The boys went home after the school was over. ये मेरा सेंटेंस। The boys went home after the school was over. अब यहाँ पे देखो the boys went home, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। After conjunction, after the school was over, ये टोटल हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये है एडवर्ब क्लॉज। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, वेट आफ्टर द स्कूल वाज ओवर। मैं क्या करता हूँ, मेन क्लॉज को पकड़ के वेन से क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हेन डिड द बॉयज गो होम, आंसर मुझे मिल जाता है आफ्टर द स्कूल वाज ओवर। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आंसर लिखते वक्त आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो मेन क्लॉज जो है वो, ठीक है, देन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके, जो है वो। देन सेकंड टाइप है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्या होता है, दिस इज द आंसर ऑफ भाई। ओके, भाई का आंसर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में है तो वो हो जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, राम failed because he did not study। ठीक है, अब ये सेंटेंस में देखिए, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी ये है मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जब मैं भाई से क्वेश्चन बनाता हूँ भाई डिड राम फेल, आंसर मुझे मिल जाता है बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। तो वो हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। थर्ड वन है, बहुत इजी है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत इजी है। थर्ड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस।
दिस इज द आंसर ऑफ वेयर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के लिए मेन क्लॉज को पकड़ के वेयर से क्वेश्चन अगर बनाते हैं और उसका आंसर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, she went where her friends dared to go। she went where her friends dared to go, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है where her friends dared to go। ये हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज। अब मैं क्या करता हूँ, मेन क्लॉज को पकड़ के वेयर से क्वेश्चन बनाता हूँ कि वेयर डिड शी गो, आंसर मिलता है वेयर हर फ्रेंड्स डेयर टू गो। तो ये हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट 10 एग्जांपल हम देखने वाले हैं। ओके, जैसा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो है वो जनरली हाउ से अगर क्वेश्चन पूछते हैं, इससे हाउ से, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में मिलेगा। सेम जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस जैसे वैसा आपको नोट्स में मिलने वाला है, तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। अब ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, द आंसर ऑफ हाउ से क्वेश्चन अगर पूछते हैं या फिर सेंटेंस में एज या फिर एज इफ, अगर सेंटेंस में एज या फिर एज इफ ये दोनों में से कोई भी एक सबऑर्डिनेटर आपको दिख जाए तो समझ जाना है वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ठीक है, वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का एग्जांपल कैसे रहेगा, ही डिड नॉट गिव मूविंग हाउस एज हिज फादर हैड, या फिर मिसेस गोयल लुक्ड एज इफ शी वाज गोइंग टू एक्सप्लोड। अगर मैं हाउ से क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ डिड मिसेस गोयल लुक, उसका आंसर मुझे मिल रहा है सेंटेंस में कि एज इफ शी वाज गोइंग टू एक्सप्लोड। अंडरस्टैंड? ठीक है, देन नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। अब ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन, अगर सेंटेंस में, तो मैं ये रफ कर लेता हूं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन, अगर इसको मुझे पहचानना है तो सेंटेंस में दो, ऑल्दो या फिर इवन दो, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाता है तो वहां पे कौन सा क्लॉज रहेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। क्या रहेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या फिर कंसेशन। अगर सेंटेंस में दो, ऑल्दो, इवन दो अगर नजर आ जाता है तो ठीक है। जैसा एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं ऑल्दो ही इज 80 स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें ऑल्दो ही इज 80 स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ये सेंटेंस में ही इज 80 ये मेन क्लॉज है और ऑल्दो स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस में ऑल्दो जो क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट। इसलिए यहाँ पे क्लॉज कौन सा हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या फिर कंसेशन। देन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन
जिसको हम लोग कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हैं। अगर सेंटेंस में इफ, वेदर या फिर अनलेस अगर आप दिखाई देते हैं, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड, इफ, वेदर, अनलेस, तो समझ जाना है कि उसमें कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। देन नंबर 7, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या होता है? मेन क्लॉज का रिजल्ट हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिखता है। मेन क्लॉज का रिजल्ट हमको कहां दिखता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो वो वहां पे होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझा के दूंगा। रिजल्ट का एग्जांपल, द साउंड was so loud that all the windows were shuttered. The sound was so loud that all the windows were shuttered. ये सेंटेंस में देखो मेन क्लॉज है, the sound was so loud that all the windows were shuttered। ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। ओके, अब ये है एडवर्ब क्लॉज। कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है सो लाउड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। अब इसका टाइप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? द साउंड वाज सो लाउड, ये मेन क्लॉज का रिजल्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में दिख रहा है कि साउंड लाउड होने के कारण विंडोज क्या हो रही थी? शटर्ड हो रही थी। रिजल्ट हो गया। ओके, यानी मेन क्लॉज का रिजल्ट आपको कहां दिखाई देता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो वहां पे क्लॉज का टाइप क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। देन नंबर 8, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस ये भी बहुत इजी है। जिस तरह से मेन क्लॉज का रिजल्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज में मुझे दिख जाता है, तो वहां पे क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। उसी तरह से मेन क्लॉज का पर्पस अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो वहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस होता है। जैसा एग्जांपल है, Manoj drew his sword so that he might defend himself. Manoj drew his sword so that he might defend himself. ये एग्जाम्पल है। ये सेंटेंस में Manoj drew his sword, ये हो गया मेन क्लॉज, so that he might defend himself, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे ड्रीव के बारे में, ड्रीव ये वर्ब है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी कि so that he might defend himself। ठीक है, अब देखो मेन क्लॉज का पर्पस मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसे दिखाई दे रहा है? मनोज ड्रीव हिज स्वॉर्ड, मनोज ने अपनी तलवार निकाली। ओके, so that he might defend himself, यानी उसको खुद को बचाना था, इसलिए उसने तलवार निकाली। पर्पस क्या था? he might defend himself। ओके, पर्पस क्या था? कि खुद को बचाना था, इसलिए उसने क्या निकाला? स्वॉर्ड निकाला। तो मेन क्लॉज का पर्पस हमको कहां दिखाई दे रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस किस तरह से होता है ये मैंने आपको बताया, नोट्स में प्रॉपरली दिया है, आप अच्छे रीड कर लीजिए। देन नंबर 9, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, ये जो क्लॉज है
ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की ही तरह है, लेकिन जब उसमें कंपैरिजन होता है, अंडरस्टैंड, जब रीडिंग करने के बाद में हमको लगता है कि वहां पे कंपैरिजन हो रहा है, तब वहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर बनता है। जैसा डू एज आई टेल यू, ये एग्जांपल है, एग्जांपल में यहाँ डू एज आई टेल यू। अब ये सेंटेंस में देखो, डू एज आई टेल यू, यहाँ पे आई का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है? यू के साथ में। कौन से वर्ड से? एज से। अब जैसा हमने सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच में देखा था, एज और लाइक से कंपैरिजन होता है, बराबर। उसी तरह से यहाँ पर एज ये वर्ड से आई और यू का कंपैरिजन हो रहा है, वो भी मैनरफुली हो रहा है। दैट्स व्हाई ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। घबराओ मत, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये आपके सिलेबस में भी नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको ज्यादा का बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेन क्लॉज है डू और सबऑर्डिनेट है एज आई टेल यू, ओके। तो मेन क्लॉज क्या लिखना है? डू, और एज आई टेल यू एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। देन नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री ये भी बहुत इजी है। अगर कोई डिग्री का सेंटेंस लिखता है जिसमें दैन एनी अदर है, दैन मोस्ट अदर है, ऐसा यूज किया है, ठीक है, डिग्री वाला सेंटेंस, वो चाहे पॉजिटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री, अगर उस तरह का सेंटेंस आता है और बोला जाता है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉज, तो सीधा सीधा लिख दीजिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू डिग्री रूल से चलता है, ठीक है। डिग्री का अगर सेंटेंस आता है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री आप लिख लीजिए, वहां से मेन क्लॉज अलग कीजिए, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बचता है उसमें अगर एज दिखाई दे रहा है, मींस डिग्री वर्ड अगर दिखाई देता है, तो समझ जाना है वहां पे क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये 10 एडवर्ब क्लॉज के टाइप हमने आज देखे। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ओके। नहीं समझा होगा तो इस वीडियो को फिर से आप स्टार्टिंग से देखिए, और जो सेंटेंसेस नोट्स में आपको मिलने वाले हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम और भी कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉज, ओके। अभी हम कुछ अलग अलग सेंटेंसेस लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से क्लॉज का है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ओके। जैसा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आई वॉज स्टिल अ thief when I made a ring। ये मेरा एग्जाम्पल है। सपोज ये एग्जाम्पल हमें एग्जाम में आया और बोला गया है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉज,
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस को केयरफुली रीड करूंगा, आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अली। उसके बाद में मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेन क्लॉज, आई वाज स्टिल अ थीफ, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि व्हेन सबऑर्डिनेटर है एंड व्हेन आई मेट अली ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये मेन क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों प्रेजेंट है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एब्सेंट है। ओके, व्हेन ये सबऑर्डिनेटर लगने के कारण इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो चुका है, तो वो हो गया सबऑर्डिनेट। मेन क्लॉज लिख दीजिए पहले, आई वाज स्टिल अ थीफ। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें नाउन क्लॉज है क्या, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, या फिर एडवर्ब क्लॉज है। ये जानने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करूंगा। नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसका आंसर अगर मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है तो वो हो गया मेरा नाउन क्लॉज। बनाइए व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट वाज आई स्टिल अ थीफ, क्वेश्चन ही नहीं बनता तो नाउन क्लॉज है ही। अगर क्वेश्चन बना होता तो आंसर हमने चेक किया होता, क्वेश्चन ही प्रॉपर्ली नहीं बनता तो आंसर चेक करने में क्या मतलब। देन आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज बता रहा है तो वो रहेगा एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये सेंटेंस में देखो, अ थीफ ये नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि थीफ व्हेन आई मेट अली, नहीं, कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा। ओके, कनेक्शन जुड़ रहा है क्या, अ थीफ व्हेन आई मेट अली, बिल्कुल भी नहीं, तो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं। देन एडवर्ब क्लॉज देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज, आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अली, सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्या है, व्हेन। ओके, सबऑर्डिनेट क्या है, व्हेन। अगर मैं व्हेन मेन क्लॉज को पकड़ के व्हेन से अगर क्वेश्चन बनाता हूं, आंसर अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मिलेगा, बराबर है। सो व्हेन आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अली, क्वेश्चन क्या बना, व्हेन आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अली, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन आई मेट। ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देखेंगे। He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. Yes, sentence. He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. अब ये सेंटेंस में सबसे पहले तो मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करूंगा, who was widely renowned for his wisdom, ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज।
He decided instead to go to a hermit. This is main clause. Okay. अब वही हमने स्टेप सबसे पहले तो नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करेंगे, मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाओ, व्हाट डिड ही डिसाइड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट। हाँ, क्वेश्चन तो बनता है बराबर, लेकिन आंसर है क्या? देखो, हु वाज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, नहीं, आंसर मिला है क्या? क्वेश्चन तो बन गया, व्हाट से क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन आंसर मिल रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब नाउन क्लॉज नहीं है। देन हम चेक करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेन क्लॉज में जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज बता रहा है तो वो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब सबसे पहले तो नाउन देखेंगे। मेन क्लॉज में नाउन कौन सा है? वी डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट। हर्मिट, हर्मिट ये नाउन है। अब इस हर्मिट के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? देखो, हर्मिट हु वाज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम है, हर्मिट के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो मेन क्लॉज लिखेंगे, बाद में एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा वो लिखिए। देन और एक एग्जांपल हम लेंगे। Everyone here what he said. Everyone heard what he said. इसमें मेन क्लॉज everyone heard what he said, subordinate clause. Okay. चलो स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले स्टेप टाइप आइडेंटिफाई करना है। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बना। नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट डिड एवरीवन हियर, कैसा क्वेश्चन बनता है? व्हाट डिड एवरीवन हियर, आंसर मिलता है व्हाट ही सेड। मिल गया आंसर मुझे। एवरीवन हर्ड व्हाट ही सेड, ये सेंटेंस है, मेन क्लॉज एवरीवन हर्ड है। अगर मैं इसको पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाता हूँ, व्हाट डिड एवरीवन हियर, आंसर मुझे मिल रहा है व्हाट ही सेड। तो ये हो गया मेरा नाउन क्लॉज। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो मेन क्लॉज, देन नाउन क्लॉज। जो मेन क्लॉज है वो लिखिए, जो नाउन क्लॉज है वो लिखिए। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई कर लीजिए। देन जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि नाउन क्लॉज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, एडवर्ब क्लॉज किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो टेक्निक को फॉलो कीजिए। अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछ के सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर उसका आंसर है तो वो नाउन क्लॉज हो जाता है। मेन क्लॉज में नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज बता रहा है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन अगर है तो वो हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। अगर एडवर्ब क्लॉज मिलता है तो जो मैंने 10 टाइप आपको बताया वो आइडेंटिफाई कीजिए। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, जो भी एडवर्ब क्लॉज का टाइप है वो टाइप लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सिर्फ एडवर्ब क्लॉज लिखे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। एडवर्ब क्लॉज का टाइप लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लॉज ए टॉपिक अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपको ये पूरा टॉपिक नहीं समझा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए,
घर में प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, वो नोट्स को प्रॉपरली आप लिख लीजिए पहले, देन इस वीडियो को सुनिए, इस वीडियो को देखिए। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो पूरे एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में हैं। ओके, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो अपना मीटिंग रहेगा, उस मीटिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।